आद्य ऐतिहासिक काल 2500 से 600 ईसा पूर्व इतिहास का वैसा काल जिसमें लिखित स्रोत प्राप्त है परंतु इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। यह सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ साक्ष्य है। भारत में पाषाण काली सभ्यता की खोज 1863 में आरंभ हुआ जिसमें रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पलवाराम से पाषाण कालीन युग के हथियार कुल्हाड़ी इत्यादि प्राप्त किए। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी संग्रहालय में है। यह भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जोन ब्रश तत्व के आधार पे नामांकरण किया है। 400 करोड़ वर्ष पुरानी इस पृथ्वी की 4 अवस्था में से 4 थे। अवस्था 2 भाग 1 अतिनूतन आज से 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व पाषाण काल इसे दौरान आता है। 2 अद्यतन होलोसिन यह आज से 10,000 पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता यह विश्व का प्राचीन सभ्यता में से एक सभ्यता है। यह सिंधु के तट पर मिला इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 एवं इसका सर्वेक्षण कनिंघम 1853 में किया। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र 13 लाख किलोमीटर में फैला है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की जिसके महानिदेशक जॉन मार्शल थे। पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। इसका आकार त्रिभुजाकार है। 2500 1750 ईसा पूर्व 750 सालों तक था। इसके उत्तर में मंडा चिनाब नदी जगपति जैसी 1982 दक्षिण में दैमाबाद परिवार नदी महाराष्ट्र यहाँ से धातु का रथ एका गाड़ी मिला और पूर्व आलमगीरपुर हिंडन नदी यूपी येगदूत शर्मा पश्चिम में सूतकोगेदौर दशक नदी पाकिस्तान सूतकोंडा। नव पाषाण काल 7000 से 2005। आद्य ऐतिहासिक काल 2। इसके प्रमुख स्थल अवस्थित उत्खननकर्ता उत्खनन वर्ष नदी हड़प्पा मोंटगोमर जिला पंजाब पाकिस्तान दयाराम साहनी एवं माधोस्वरूप वत्स 1921 रवि नदी मोहनजोदड़ो लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान राखाल दास बनर्जी 1922 सिंधु कालीबंगाल हनुमानगढ़ जिला राजस्थान बी लाल एवं बी थापर 1961 69 घग्गर सरस्वती धोलावीरा कच्छ गुजरात रविंद्र सिंह विष्ट 1990 से 91 चंदूदरो सिंध पाकिस्तान गोपाल मजूमदार 1931 सिंधु लौथल अहमदाबाद गुजरात रंगनाथ राव 1955 62 भगवा कोटडीजी सिंध खैरपुर पाकिस्तान फजल अहमद खां 1953 सिंधु बनवाली हिसार हरियाणा रविंद्र सिंह 1974 सरस्वती रंगोये रोपड़ पंजाब भारत यज्ञदत्त शर्मा 1953 56 सत्तलज रंगपुर कढ़ीवरा एवं अहमदाबाद गुजरात रंगनाथ राव 1953 54 मादार आलमगीरपुर मेरठ आप यज्ञदत्त शर्मा 1958 हिंडन सुरकंगेदौर मकराना समुद्र तट पाकिस्तान अरेलस्टेन एल स्टालिन 1927 दशक सूतका को मकराना समुद्र तट पाकिस्तान जॉर्ज डेल्स 1962 शादी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सिंधु की पहली खुदाई हड़प्पा सभ्यता सी हुई थी। हड़प्पा रवि नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब माउंट गोमरी जिला साहिवाल जिल खुदाई दयाराम साहनी 1921 पीगट में हड़प्पा मोहनजोदारो की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। यह से प्रमुख वास्तु मिली है। अन्नागार कुम्हार का चाक श्रमिक आवास मातृ देवी की मूर्ति लकड़ी की ओखली लकड़ी का ताबूत RH37 कब्रिस्तानों हाथी का कपाल स्वस्तिक चिन्ह।
मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है और इसका भारत में बड़ा स्थल राखी भी है। मोहनजोदड़ो का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसके उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी थे। 1922 में यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला जहाँ पुष्पक जिप्सम का प्रयोग किया गया था। स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर एवं 2.43 मीटर गहराई। इसके उत्तर दक्षिण सीढ़ियां एवं उत्तर में 6 कमरे कपड़े बदलने के लिए थे। यहाँ एक नर्तकी की मूर्ति है, नग्न अवस्था एवं हाथ में चूड़ियां हैं। इनकी भाषा लिपि का ज्ञान नहीं था। यह भाव चित्रात्मक दाई से बाई ओर लिखते थे। इसे गौमूत्रमक लिपि भी कहते हैं। इसमें 375 से 400 भाव मिले जिस पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। यहाँ मृतकों का बहुत बड़ा टीला मिला है। यह की कुछ प्रमुख वास्तु: पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, स्वस्तिक चिन्ह, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर। यह सिंधु सभ्यता सबसे बड़े भवन थे। स्वस्तिक चिन्ह सर्वाधिक यही से मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता सब चंद्रहुद्रो की खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी घटक पर स्थित है। एकमात्र शहर है जो दुर्गा रहित है, मतलब बिना किले के घेरे का। यही एक औद्योगिक शहर है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मन का गुड़िया, सुई, अलंकृत एक बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। रोपड़ की खुदाई एक दत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शो मिला है। ऐसा ही जम्मू कश्मीर के बुर्ज हम में भी मिला था। बनवाली इसकी खुदाई है। रविंद्र सिंह नेगी या हरियाणा में स्थित है। इसके जमीन रंगोली नदी है। यहाँ जल निकासी की अवस्था नहीं थी जिस कारण घरों में सूखता मिलता है। यहाँ की सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत एक चूड़ी जुटा हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अलमंडा घोष द्वारा की गई। इसकी खुदाई बीके ठाकुर तथा बीवी लाल ने की। धोलावीरा यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। सुरकोटरा यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिलती है। इसकी खुदाई जगदीप जोशी ने करवाया। लोथल इसकी खुदाई S.R. राव ने भगवान नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा का सच मिला है। यह घर के दरवाजे सड़क की ओर खोलते थे। या पारस के मोर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से युवर सावधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। रंगपुर गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है गुजरात एवं पाकिस्तान का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी घड़ी हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। लोथल इसकी खुदाई S.R. राव। कुडाल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं: सिंधु सभ्यता एक नगरी की सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तथा यह पूर्व पश्चिम दिशा में थी जिस हवा द्वारा सड़क सूत साफ हो जाती थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार विदेश से होता था। सिंधु सभ्यता में सोने का आयात अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से होता था।
चांदी का आयात अफगानिस्तान एवं ईरान, तांबा का आयात बलूचिस्तान, खेकड़ी एवं ओमान, टीन का आयात ईरान एवं अफगानिस्तान, गोमेद का आयात सौराष्ट्र से, लाजवत का आयात मेसोपोटामिया से, सीसा का आयात ईरान से। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बांटा हुआ था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। सिंधु सभ्यता समाज मातृसत्तात्मक था। यहाँ मनुष्य की पहचान उसके माता के नाम से होती थी। इनकी लिपि भवचित थी जिसे पढ़ नहीं गया। इनके मोहर से पशु का चित्र मिलता है कि मोहर पर सर्वाधिक एक सिंह वाले जानवर का चित्र था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यह माप तोल के लिए न्यूनतम वाट 16 का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधु घाटी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक होते हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था।